इतिहास पुस्तिका कक्षा 6 विज्ञान के अध्याय 6 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवास। चलिए तो हम इसके प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले है प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पीय। तो इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 1.1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1 है, सजीवों के बारे में सही कथन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है सभी सजीवों में वृद्धि होती है। दूसरा ऑप्शन है सभी सजीव में श्वसन क्रिया नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है पेड़ पौधे सजीवों की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि वे गति नहीं करते। और चौथा है सजीव अपने समान संतति को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 1 व 4, ऑप्शन बी 2 व 4, ऑप्शन सी 1 व 2, ऑप्शन डी 2 व 3। कौन सा सही है इसमें ऑप्शन? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 व 4। यहाँ पर उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए 1 व 4। चलिए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। कौन सा मुख्य कारण है कि ऊँटों के पैर लंबे होते हैं? ऑप्शन ए उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ऑप्शन बी उसको रेत पर चलने में आसानी होती है। ऑप्शन सी उसकी ज़्यादा दूरी कम समय में चलना है। ऑप्शन डी उसको दूर तक दिखाई देता है। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, इसलिए ऊँट के पैर लंबे होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये उत्तर लिखा। उत्तर में हम ऑप्शन ए लिखेंगे, उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। चलिए इसके बाद हम तीसरे नंबर पर आते हैं। पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वे बाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत अधिक जल खो देते हैं। नंबर 2, इनके पत्ते हमेशा चौड़े और चपटे होते हैं। नंबर 3, वे बाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत कम जल खोते हैं। और नंबर 4, इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती हैं। तो इसमें नीचे दिए गए हैं उपरोक्त लक्षणों में से कौन सा आयोजन मरुस्थलीय पौधों की विशेषता है? संयोजन मरुस्थलीय पौधों की विशेषता है। तो इसमें ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 एवं 4, ऑप्शन सी 2 एवं 3, ऑप्शन डी 3 और 4। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 3 और 4। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी 3 और 4। चलिए इसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं। चौथे नंबर में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में श्वसन के लिए सही है? ऑप्शन ए श्वसन केवल दिन के समय होता है। ऑप्शन बी श्वसन केवल रात्रि के समय होता है। ऑप्शन सी श्वसन दिन एवं रात्रि दोनों समय होता है। ऑप्शन डी श्वसन तब होता है जब पौधे भोजन नहीं बना रहे होते हैं। तो चलिए इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी श्वसन दिन एवं रात्रि दोनों समय होता है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी श्वसन दिन एवं रात्रि दोनों समय होता है। चलिए इसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं। प्रजनन के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। ऑप्शन ए आलू की कली का, ऑप्शन बी गुलाब की कलमें, ऑप्शन सी मुर्गी के अंडे, ऑप्शन डी आम के पेड़ की जड़ें। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी आम के पेड़ की जड़ें। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी आम के पेड़ की जड़ें। इसके बाद प्रश्न नंबर 1.2 पर आते हैं। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ नीचे शब्द दिए हुए हैं, इनमें से सही शब्द छांटकर हमें नीचे दिए जो रिक्त स्थान हैं उनमें भरना है। तो चलिए पहला नंबर है गिल्स मछलियों को पानी में घुले खाली स्थान में लिखेंगे ऑक्सीजन का उपयोग करने में मदद करते हैं। दूसरे नंबर पर है महासागरों में जीव खाली स्थान में लिखेंगे खारे पानी से घिरे होते हैं। इसके बाद तीसरा है पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ सामान्यतः, और यहाँ पर खाली स्थान में लिखेंगे शंक्वाकार होते हैं। और चौथा है जलीय पौधों का तना लंबा, तो पहले खाली स्थान में लिखेंगे खोखला और दूसरे खाली स्थान में लिखेंगे हल्का होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं अब। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 2 है
अपने आसपास पाए जाने वाले किन्हीं 10 सजीवों एवं 10 निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे सजीव कौन कौन है? बाघ, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मनुष्य, गाय, बकरी, ऊंट, शेर, बरगद, पौधे आदि। और निर्जीव कौन है? कुर्सी, मेज, किताब, बिस्तर, अखबार, कपड़े, कलम, बाटल, टंकी, कार आदि। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं हम। विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु, पौधे एवं अन्य वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे ये देखिए यहाँ पर एक टेबल दी हुई है। यहाँ पर दिया है पहले कॉलम में वनों में, दूसरे में पर्वतीय क्षेत्र में, तीसरे कॉलम में मरुस्थल में, और चौथे कॉलम में समुद्र में, और पांचवें कॉलम में अन्य स्थान पर। तो यहाँ पर हमें वर्गीकृत करना है अलग अलग। वनों वाले यहाँ लिखना है, पर्वतीय क्षेत्र वाले यहाँ लिखना है। तो चलिए वनों वाले कौन कौन से हैं? बाघ, शेर, हाथी, बरगद का पेड़। और पर्वतीय क्षेत्र में याक, ओक, देवदार, पाइन। मरुस्थल में ऊंट, नागफनी, कीकर, मरुद्यान। फिर समुद्र में व्हेल मछली, जेलीफिश, मूंगा, समुद्री सर्प। इसके बाद अन्य स्थान पर मनुष्य, गधा, बैल, बिल्ली। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम लिखो जो अपने समान शिशु को जन्म देते हैं एवं 5 ऐसे जीवों के नाम लिखो जो अंडे देते हैं। तो चलिए उत्तर में लिखेंगे शिशु को जन्म देने वाले जीव कौन कौन से हैं? कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी तथा मनुष्य। इसके बाद अंडे देने वाले कौन कौन हैं? कबूतर, तोता, मुर्गी, सांप एवं छिपकली। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है अनुकूलन किसे कहते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के लिए योग्य बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है क्या हम पृथ्वी पर उन स्थानों की कल्पना कर सकते हैं जहाँ जीव न पाए जाएं? तो उत्तर में लिखेंगे नहीं, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर जीव नहीं पाए जाते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 17 है इसमें। प्रश्न नंबर 7 है इसमें आवास किसे कहते हैं? स्थलीय आवास एवं जलीय आवास को दो उदाहरणों द्वारा परिभाषित कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। जमीन पर रहने वाले जंतुओं एवं पौधों के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, जैसे घास के मैदान, मकान। जल में रहने वाले जंतुओं एवं पौधों के आवास को जलीय आवास कहते हैं, जैसे नदी, तालाब। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। मक्का, बाजरा, मनुष्य, रेत, पेड़, सब्जियां, चट्टान, पालक, मेथी, प्रकाश, आर्द्रता, मिट्टी, वायु, जल, वृक्ष को जैविक एवं अजैविक घटकों में वर्गीकृत कीजिए। तो जो ऊपर जो नाम दिए हैं इनको हमें क्या करना है? जैविक और अजैविक घटकों में वर्गीकृत करना है। तो जैविक घटक में हम क्या लिखेंगे? मक्का, बाजरा, मनुष्य, पेड़, पालक, मेथी, वृक्ष और सब्जियां। और अजैविक घटक में क्या लिखेंगे? रेत, चट्टान, प्रकाश, आर्द्रता, मिट्टी, वायु, जल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9 में दिया है ऊंट के मरुस्थल में रहने के लिए कौन से अनुकूलन आवश्यक हैं? कोई 4 अनुकूलनों को लिखिए। तो चलिए उत्तर नंबर 1 लिखेंगे हम। उत्तर में पहला नंबर लिखेंगे कौन कौन से अनुकूलन हैं? 4 अनुकूलन लिखना है। ऊंट के पैर लंबे चौड़े एवं गद्देदार होते हैं। दूसरा लिखेंगे ऊंट को पसीना नहीं आता। तीसरा लिखेंगे ऊंट कम मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है। चौथा लिखेंगे ऊंट का गोबर शुष्क होता है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। इसमें ए नंबर है यदि हम मैदानों में रहते हैं एवं कुछ महीनों के लिए पहाड़ों पर चले जाएं तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होंगे एवं ऐसे अल्प अवधि में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे वहाँ हमें सांस लेने में परेशानी का अनुभव होगा तथा तेज सांस लेनी पड़ेगी। कुछ दिनों के लिए हमें शारीरिक अभ्यास करना होगा। कुछ दिनों बाद
हमारा शरीर स्थितियों के अनुसार ढल जाएगा। ऐसे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। चलिए इसके बाद बी नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे कौन से जलीय जीव हैं जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं? उन जलीय जीवों के नाम एवं श्वसन अंग का नाम लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे डॉल्फिन एवं व्हेल बिना सांस लिए लंबे समय तक पानी में रह सकती है। यह सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा बात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं, क्या मूंगफली एवं गेंदा की तरह सिंघाड़े को भी मिट्टी में उगाया जा सकता है? वे कौन से अनुकूलन हैं जो जलीय पौधों को जल में रहने हेतु अनुकूलित करते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे नहीं, क्योंकि नंबर 1 जलीय पौधों की जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं जो उन्हें स्थिर रखती हैं। दूसरा नंबर है इनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तीसरा है कुछ पौधों की पत्तियां सकरी तथा रिबन की तरह होती हैं जो बहते हुए जल में आसानी से मुड़ जाती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। चित्र में दी गई आकृति के वृक्ष किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इनकी कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर क्या है, 3 विशेषताएं लिखना है चित्र में जो वृक्ष दिए हुए हैं उनके बारे में। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर में, यह वृक्ष पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब इनकी विशेषताएं लिखना है 3। तो पहली है यह बहुत ठंडे होते हैं, दूसरी है इन क्षेत्रों में तेज हवा चलती है, और तीसरी है शीतकाल में हिमपात भी होता है। चलिए हम प्रश्न नंबर 13 पर आ जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों की त्वचा मोटी एवं शरीर घने बालों से ढका हुआ क्यों होता है? क्या हम भी इसी तरह कृत्रिम रूप से अपने शरीर को भी किसी मौसम में अनुकूलित करते हैं? तो यहाँ पर आएंगे हम उत्तर लिखेंगे, उनकी मोटी त्वचा या फिर ठंडे से उनका बचाव करती, उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। हम भी सर्दियों में गर्म कपड़े पहनकर सर्दी से शरीर को अनुकूलित करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 में पूछा है, सजीवों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों को सूचीबद्ध कर किन्हीं 2 लक्षणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, सजीवों के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है भोजन की जरूरत, दूसरा है वृद्धि, तीसरा है श्वसन और चौथा है उत्सर्जन। 5वां लिखेंगे प्रजनन, छठा है गति और 7वां है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। फिर इसके बाद हम लिखेंगे श्वसन। श्वसन के ऊपर लिखेंगे हम, श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। श्वसन में गैसों का आदान प्रदान होता है। फिर इसके बाद लिखेंगे हम प्रजनन के बारे में। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं तो कुछ जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है प्रश्न नंबर 15, मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है? तो उत्तर में लिखेंगे, मैदान में जंतुओं को छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। तो शेर हिरण को खाता है। अपनी जान बचाने के लिए हिरण का शेर से तेज भागना जरूरी है। हिरण को घास के मैदान में छिपने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती, इसलिए वहाँ खुद को बचाने के लिए तीव्र गति आवश्यक होती है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य आ चुके हैं। तो प्रोजेक्ट कार्य ये पहला है, इसमें क्या दिया है, अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर आपके आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी सूची अनुसार एकत्र कर लिखिए। तो यहाँ पर 20 जंतुओं की जानकारी इस सूची में हमें भरना है। तो देखिए यहाँ पर ये बकरी,
और यहाँ पर इसका आवास क्या है, घर है। और भोजन क्या है इसका, शाकाहारी है। और ये चलती है या रेंगती है या तैरती है, तो यहाँ पर ये चलती है। तो इसी तरीके से ये देखिए, ये हमने पूरी टेबल बना रखी है। आप भी बच्चों इसी तरीके से अपने एडगेट अभ्यास पुस्तिका में दी हुई टेबल को पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 20 हमने जानवरों के नाम लिखे हैं यहाँ पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने प्रोजेक्ट कार्य 2 आ चुका है। तो इसमें दिया है, निम्न विशेषताओं के आधार पर पौधों एवं जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये भी टेबल दी हुई है। यहाँ पर क्रमांक दिया है, एक कॉलम में होने वाली क्रिया का नाम, एक में पौधों में और एक कॉलम है जंतुओं में। तो यहाँ पर देखिए, नंबर 1 क्रमांक में और होने वाली क्रिया श्वसन में यहाँ पर लिखेंगे आम, कुत्ता जंतुओं में, पौधों में आलू, जंतुओं में गाय। तो इसी तरीके से पौधों में हम क्या लिखेंगे, पौधों के नाम, और जंतुओं में जंतुओं के नाम लिखेंगे। तो इसी तरीके से ये हम टेबल को पूर्ण कर लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर ये हमारा पाठ अध्याय 6 विज्ञान का कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।